दोस्तों, आज की हमारी वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर है, जो अपनी जर्नी में एक ऐसी सिचुएशन में उलझी हैं कि वे समझ नहीं पा रही हैं कि क्या करें और क्या ना करें। तो दोस्तों, यदि ऐसी सिचुएशन में से आप सब में से भी कोई सोच हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अपनी एडवाइस हमें ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। कभी कभी आत्मा की जर्नी इतनी उलझी हुई होती है कि दिल, दिमाग और धर्म तीनों अलग अलग दिशाओं में खड़े हो जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक डिवाइन फेमिनाइन की नहीं, बल्कि हर एक उस आत्मा की है जो अनकंडीशनल लव, कार्मिक कॉन्टैक्ट और डिवाइन जस्टिस के बीच फंसी होती है। कहानी शुरू होती है उस समय से जब डिवाइन फेमिनाइन ने अपने पूरे दिल से एक मैस्कुलाइन सोल को अपनाया था, लेकिन मैस्कुलाइन ने उस प्रेम को स्वीकार करने के बजाय किसी तीसरे से विवाह कर लिया। उसने रिश्ते को ठुकरा दिया, उसे छोड़ा और किसी और के साथ जीवन की शुरुआत कर ली। फेमिनाइन की आत्मा टुकड़ों में बिखर गई, पर उसने हार नहीं मानी। वो अंदर से टूटी मगर फिर भी खड़ी रही, अपने घावों को सहलाया और हीलिंग की राह पर चल पड़ी। वक्त बीतता गया, अब फेमिनाइन खुद पर सेंटर्ड हो गई, अपनी जीवन को फिर से संवारने लगी। उसे अपने जीवन में एक नई रोशनी दिखाई दी, एक सोलमेट की। वो जो उसे सम्मान देता था, समझता था, हीलिंग जर्नी में उसका साथ देता था। उसने पहली बार खुद को फिर से प्यार करने लायक महसूस किया और उसने सोचा शायद अब यही उसका जीवन साथी है। इसी बीच डिवाइन मैस्कुलाइन फिर लौट आया। अब वो एक पिता भी था, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी पत्नी और बच्चों को भी, और कहा, मैंने गलती की थी, अब मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। अब फेमिनाइन के सामने एक असहनीय द्वंद्व खड़ा हो गया। एक और वो सोलमेट था जिसने हीलिंग दी, आदर दिया और भरोसा दिया। दूसरी ओर मैस्कुलाइन था, उसका स्पिरिचुअल कनेक्शन, उसकी आत्मा का दर्पण, जिसने उसे सबसे गहरे घाव दिए थे। फेमिनाइन का दिल चिल्ला उठा, मैं फिर से उसी आग में कैसे उतरूं? क्या मैं एक टूटे घर को अपनाकर उस मासूम बच्चे से उसका पिता छीन लूं? क्या मेरी आत्मा को फिर से उस दर्द के गर्त में धकेलना सही होगा? तो सोशल और फैमिली प्रेशर, उम्र और परिवार की चिंता, सब कुछ सिर पर था। उधर डिवाइन गाइडेंस बार बार चेतावनी दे रही थी, लेकिन जब भी वो सोलमेट से शादी की दिशा में बढ़ती, कोई ना कोई रुकावट, कोई झटका आ जाता। जैसे यूनिवर्स कह रहा हो, रुको, ये राह तुम्हारे लिए नहीं है। अब सवाल उठता है कि डिवाइन फेमिनाइन को क्या करना चाहिए। सबसे पहले खुद को समय दें, क्योंकि यह डिसीजन सिर्फ रिश्तों का नहीं, आत्मा के अनुबंधों का है। दूसरा, अपने डर और गिल्ट को ऑब्जर्व करो, लेकिन उससे ऑपरेट मत करो। तुम मैस्कुलाइन के बच्चों की जिम्मेदारी नहीं हो। यूनिवर्स उनके लिए व्यवस्था करेगा, लेकिन आप अपने लिए जिम्मेदार हो। सोलमेट के साथ संबंध की प्रकृति को गहराई से समझो। क्या ये हीलिंग के लिए आया है या जीवन भर के साथ के लिए? तो मैस्कुलाइन की वापसी से पहले उसके इंटेंशन को समझो। क्या वो सच में अवेकन है या फिर सिर्फ खालीपन और गिल्ट में लौट रहा है? तो फेमिनाइन को डिसीजन डिवाइन से लेना होगा, ना कि समाज, गिल्ट या फेयर से। कभी कभी सोलमेट के साथ जीवन शुरू करना आत्मा के लिए शांतिपूर्ण होता है, और कभी कभी मैस्कुलाइन को स्वीकारना आत्मा के अंतिम ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। पर याद रखो, किसी का घर टूट जाए इसका डर अगर डिसीजन को कंट्रोल करे तो वो करुणा नहीं, सेल्फ अबडोनमेंट बन जाता है। डिवाइन फेमिनाइन के लिए अल्टीमेट रास्ता वही है जहाँ वो अपनी आत्मा के सत्य से समझौता ना करे। तो डिवाइन फेमिनाइन, आपका रास्ता वही है जो आपको अंदर से आज़ाद कर दे। प्यार वो है जो आपको वापस खुद से मिला दे। अगर आपका डिसीजन आपके पीस नहीं देता तो वह डिवाइन नहीं है। और याद रखो, चाहे आप सोलमेट के साथ जाओ या मैस्कुलाइन के, अगर डिसीजन सच और क्लैरिटी से लिया गया है
तो यूनिवर्स उसका साथ देगा। तो उनका क्वेश्चन है कि फेमिनाइन इस जन्म में सोलमेट को चूज़ करके डिवाइन मैस्कुलाइन से सोल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती है। तो सच ये है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसे पूरा किया जा सकता है, उसे ट्रांसेंड किया जा सकता है और फिर उसे रिलीज़ किया जा सकता है। तो ट्विन फ्लेम का सोल कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, पहले उसे समझते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए नहीं होता, ये आत्मा के अवेकनिंग, हीलिंग और डिवाइन सर्विस के लिए होता है। इसका पर्पस है इनर यूनियन और शैडो हीलिंग, ना कि हमेशा फिजिकल यूनियन। इसलिए अगर फेमिनाइन ने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पूरी कर ली है और मैस्कुलाइन अब भी अनअवेकन है या कार्मिक इल्यूजन में फंसा है, तो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल माना जा सकता है। तो अगर फेमिनाइन सोलमेट को चुनती है तो क्या यह डिवाइन प्लान के खिलाफ है? तो नहीं। अगर यह डिसीजन उसकी आत्मिक शांति, उसकी ग्रोथ और उसके सोल मिशन से मेल खाता है, तो यूनिवर्स इसे वैलिडेट करता है। स्पिरिट गाइड्स और डिवाइन कॉन्शसनेस आपको उस मार्ग पर भेज सकते हैं जहां आपकी आत्मा फ्लोरिश करे, भले ही वो रास्ता ट्विन फ्लेम यूनियन ना हो। तो आपको हम कुछ साइन बताते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। सबसे मैस्कुलाइन से अटैचमेंट में न्यूट्रलिटी आ जाए, उसके लौटने पर भी फेमिनाइन रिएक्टिव ना हो, सिर्फ अवेयर हो। फेमिनाइन के अंदर इनर पीस और पर्पस क्लैरिटी आ जाए, डिवाइन से बार बार सिग्नल आए कि यू आर फ्री नाउ टू चूज़ पीस ओवर पेन। तो यहाँ डिवाइन फेमिनाइन के लिए गाइडेंस क्या है? फेमिनाइन सोलमेट को चुनना चाहती है तो डिवाइन परमिशन लेने के लिए एक रिलीज सेरेमनी कर सकती हैं। मैस्कुलाइन को एनर्जेटिकली ब्लेस करके छोड़ सकती हैं। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, तुम्हें प्रेम के साथ मुक्त करती हूँ, अब मैं अपनी आत्मा के मार्ग पर चलूँगी। तो सोलमेट के साथ रिलेशन को सेक्रेट समझो, रोल बैक प्लान नहीं बल्कि डिवाइन गिफ्ट हो सकता है। इनर डिवाइन से डेली कनेक्शन रखो ताकि जो भी कार्मिक रेमनेट बचे हों वो भी रिलीज़ हो। तो ट्विन फ्लेम जर्नी एक डोर है अवेकनिंग की, ना कि ज़रूरी तौर पर एक बंधन की। अगर डिवाइन फेमिनाइन ने अपने लेसन सीख लिए हैं और मैस्कुलाइन अब भी अनअवेयर है और सोलमेट से उसे ग्राउंडेड लव, रिस्पेक्ट और स्पिरिचुअल हार्मनी मिल रही है, तो वो नए सोल कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश कर सकती है। लेकिन उनका कहना है कि वो जब भी सोल कॉन्ट्रैक्ट की ओर सोलमेट की तरफ आगे बढ़ती हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम या ट्रिगर होने लगते हैं। तो चलिए इस सिचुएशन को भी समझते हैं। जब भी फेमिनाइन सोलमेट की ओर आगे बढ़ती है और अचानक ज़िंदगी में रुकावट, ट्रिगर्स, हेल्थ इशू, फैमिली ऑब्जेक्शन, इमोशनल कोलैप्स या एक्सटर्नल चॉस आ जाता है, तो अक्सर इसका कारण होता है अनरिजॉल्व कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट विद मैस्कुलाइन। शायद फेमिनाइन ने उसे माफ़ तो कर दिया है, लेकिन उसकी आत्मा में अभी भी गिल्ट, फेयर और डाउट है, जैसे कोई एनर्जी लूप जो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो मैस्कुलाइन की सोल अभी भी एनर्जेटिक क्लेम कर रही है। अगर मैस्कुलाइन ने फेमिनाइन को एनर्जेटिकली छोड़ने का इनर वर्क नहीं किया तो उसकी सोल फेमिनाइन को कोड के जरिए खींचती रहती है। इसलिए फेमिनाइन जब सोलमेट के साथ फ्रिक्वेंसी रेज करती है तो मैस्कुलाइन की सोल उसे खींचने लगती है और यूनिवर्स रेजिस्ट दिखाता है। तो सोलमेट के साथ चैलेंजेस और डिवाइन वार्निंग या टेस्टिंग चलती है। ये डिस्कस करना ज़रूरी है, क्या सोलमेट रिलेशनशिप में भी कोई ईगोइक पैटर्न, कार्मिक एक्सचेंज या सेटलमेंट माइंडसेट तो नहीं? क्या फेमिनाइन वाकई दिल से सोलमेट को अपनाना चाहती है या सिर्फ दर्द से भागने या समाज के प्रेशर से? अगर सोलमेट से प्रेम सच्चा है, डिसीजन कॉन्शियस है और फिर भी समस्या आती है, तो ये डिवाइन टेस्टिंग हो सकती है। क्या आप तो फेमिनाइन क्या करे जब सोलमेट पाथ पर प्रॉब्लम आए? कोड कटिंग एंड क्लोजर करें। मैस्कुलाइन के साथ एनर्जी कोड को डिवाइन लेवल पर काटने की प्रोसेस करें। ज़रूरत हो तो एक स्पिरिचुअल हीलर से भी गाइडेंस लें। अफर्मेशन कर सकते हैं, मेरा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, मैं मुक्ति पा चुकी हूँ,
अब मैं नई डिवाइन एनर्जी के साथ जीवन चालू करती हूँ। तो सोलमेट जर्नी में भी सेक्रेट समझे, इसे एस्केप नहीं एवोल्यूशन माने। सोलमेट के साथ भी डिवाइन पर्पस होता है। तो अगर राह में बार बार प्रॉब्लम या ट्रिगर आ रहे हैं तो फेमिनाइन को रुककर पूछना चाहिए, क्या मैंने अपने अंदर की क्लैरिटी से डिसीजन लिया है या किसी इमोशंस या डर से। अगर जवाब हाँ है तो फिर चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन वापसी करे या चैलेंजेस आए, फेमिनाइन को एनकोड रहना होगा और अपने डिसीजन में। तो आपके लिए अगला कदम क्या हो सकता है? एक डिवाइन रिलीज एंड न्यू पाथ एक्टिवेशन मेडिटेशन करें। एक रिफ्लेक्शन वर्क, क्या मैं सच में मैस्कुलाइन से एनर्जेटिकली फ्री हूँ या फिर एक सेक्रेट सोलमेट कमिटमेंट। तो ऐसे में फेमिनाइन को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। फेमिनाइन पेन में है, उसे नहीं समझ आ रहा क्या करे। बहुत सच्चा और बहुत सेक्रेट है। यह वो अवस्था होती है जहाँ सिर्फ लॉजिक नहीं बल्कि आत्मिक सहारा और करुणा की एनर्जी चाहिए। तो कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब डिवाइन फेमिनाइन ने बहुत सहा होता है, मैस्कुलाइन का इनकार, साइलेंस, बेट्रेयल और फिर उसकी अचानक वापसी। और अब जब उसे आगे बढ़ जाना चाहिए तब भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो थम जाती है। एक और सोलमेट है जिसने हीलिंग दी, दूसरी ओर मैस्कुलाइन है जिसने पेन दिया, पर वो आत्मा का आईना भी है। अब दिल कहता है मैं फिर से नहीं टूट सकती, पर आत्मा कहती है तू अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है। तो डिवाइन फेमिनाइन अब बहुत थक चुकी है। उसे समझ नहीं आता, क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या मुझे मैस्कुलाइन को छोड़ देना चाहिए? क्या सोलमेट ही मेरा रास्ता है या ये सब इल्यूज़न है? तो इस कन्फ्यूजन में फेमिनाइन की आंखों में आंसू हैं और दिल में एक सवाल, मैं और कितना सहूँ। तो इस सिचुएशन में डिवाइन फेमिनाइन को क्या करना चाहिए? जब कुछ भी समझ ना आए तो जवाब ढूंढने की जगह खुद को थामे, दर्द को रोके नहीं बल्कि बहने दे। रो लो, लिख लो, खुद से कहो मैं थक गई हूँ लेकिन मैं अपनी आत्मा को नहीं छोड़ सकती। जब तुम दर्द को बहने देती हो तब क्लैरिटी आने लगती है। तो मैस्कुलाइन और सोलमेट दोनों की एनर्जी से डिटैच हो, उन्हें बाहर नहीं अपने एनर्जी फील्ड से बाहर करो। कहो मैं तुम दोनों की एनर्जी डिवाइन के हवाले करती हूँ, अब मैं सिर्फ अपने सत्य से कनेक्टेड होती हूँ। तो डिवाइन से एक प्रार्थना करें, मुझे वही दिखाएं जो मेरा सच है। मेरा रास्ता मुझे इमोशनल नहीं स्पिरिचुअल क्लैरिटी से दिखाएं। तो जब फेमिनाइन बहुत कंफ्यूज होती है तो जवाब मैस्कुलाइन या सोलमेट में नहीं होता, जवाब उसकी आत्मा की शांति में छिपा होता है। अगर सोलमेट के साथ जाना आपको इनर गिल्ट या कॉन्फ्लिक्ट दे रहा है तो रुक जाओ। अगर मैस्कुलाइन के साथ जाना आपको अनसेफ और खोखला कर रहा है तो भी रुक जाओ। तो पहले खुद को दोबारा भरोसे के लायक बनाओ, तभी आप किसी भी रास्ते पर मजबूती से चल सकोगे। तो फेमिनाइन चाहती है कि वो इस जन्म में सोलमेट के साथ आगे बढ़ जाए और डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो अगले जन्म में कंप्लीट करे। क्या ये पॉसिबल है? ये उनका क्वेश्चन है। तो हाँ, ये पॉसिबल है, लेकिन कुछ डिवाइन कंडीशंस के साथ। तो इसे समझते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट फिक्स नहीं, फ्लूइड होता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सल नियमों के तहत बनाए जाते हैं, लेकिन वो रुके हुए पत्थर की तरह नहीं होते। अगर कोई आत्मा अपने कार्मिक लेसन सीख चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने की पूरी कोशिश कर चुकी है और अब किसी दूसरे डिवाइन पाथ पर शांति पा रही है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पोज या फिर कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। परंतु ये केवल तब होता है जब डिवाइन विल और सोल्स हाईएस्ट गुड में हों। तो कैसे होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट को अगले जन्म तक स्थगित करना? यह तभी पॉसिबल है जब फेमिनाइन अपने अंदर इस डिसीजन पर क्लैरिटी और न्यूट्रलिटी से पहुँचे। मैस्कुलाइन के प्रति कोई गिल्ट, रेसेंटमेंट या फियर नहीं होना चाहिए। उसे एनर्जेटिकली ब्लेस करके छोड़ना होगा, बिना उस पर क्रोध या पीड़ा दिखाए। सोलमेट से जो संबंध बने वो ईगो या एस्केप से नहीं बल्कि सोल पीस से हों। अगर सोलमेट सिर्फ मैस्कुलाइन से भागने का माध्यम है तो वो भी कार्मिक बन सकता है, पर अगर वो सेक्रेड हार्मनी एंड पीसफुल कनेक्शन है
तो डिवाइन उसे अलाउ करता है। तो डिवाइन से स्पष्ट संकेत मिले कि कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हुआ या अगले जन्म तक स्थगित हो सकता है। तो यह संकेत मेडिटेशन, सिंक्रोसिटी, ड्रीम या डीप इनर नोइंग से मिलता है। तो कैसे कहें डिवाइन से कि मैं अब इस जन्म में मुक्ति चाहती हूँ? तो आप एक सरल या दिल से कही गई प्रार्थना या प्रे कर सकते हैं। हे परमात्मा, मैंने अपने ट्विन के साथ इस जन्म में जितना समझा, झेला और सीखा, उससे अपनी आत्मा को प्रकाश दिया। अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। उस रिश्ते को आपके हवाले करके उसे अगले जन्म में पूरा करने की अनुमति चाहती हूँ। अगर यही मेरा सत्य है तो मुझे शांति, संकेत और सहारा दीजिए। तो अगर गाइडेंस की बात करें तो फेमिनाइन ये रास्ता चुनती है कि एक सोल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज सेरेमनी करें जिसमें मैस्कुलाइन को ब्लेस करके फ्री किया जाए। एनर्जेटिक कोड कटिंग करें ताकि मैस्कुलाइन की कोई अनदेखी एनर्जी फेमिनाइन को खींच ना सके। सोलमेट को एक सेक्रेड कॉन्शियस कमिटमेंट के रूप में स्वीकारें, ना कि फॉल बैक ऑप्शन की तरह। डिवाइन से रोज़ प्रे करें, मुझे वही पाथ दिखाइए जो मेरे सोल के लिए श्रेष्ठ हो, ना कि बस मेरा इमोशंस के लिए। तो हाँ, डिवाइन फेमिनाइन अगर पूर्ण अवेकन, करुणा और क्लैरिटी के साथ चाहती है कि मैस्कुलाइन के साथ कॉन्ट्रैक्ट अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो, तो डिवाइन अनुमति दे सकते हैं। और सोलमेट के साथ इस जीवन में आगे बढ़ना भी उतना ही सेक्रेड हो सकता है अगर वो सच्चे प्रेम, मैच्योर ग्रोथ और आत्मा की शांति से जुड़ा हो। तो आप कह सकती हैं कि मैं तुम्हें डिवाइन के हवाले करके मुक्ति देती हूँ। सोल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज सेरेमनी कर सकते हैं। मैस्कुलाइन से सोल कॉन्ट्रैक्ट्स इस जन्म में रिलीज़ करके अगले जन्म तक स्थगित करने की प्रार्थना करें। एकांत, शांत रात्रि या अमावस्या या पूर्णिमा की रात आप इसे कर सकते हैं। किसी सेक्रेट स्पेस पर जहां आप नियमित ध्यान करते हैं। सफ़ेद या नीला कपड़ा, एक दीपक, एक मोमबत्ती और जल का पात्र और एक कागज़ कलम। दीप जलाएं और डिवाइन को आमंत्रित करें। हे डिवाइन प्रेजेंस, मुझे इस रात, इस क्षण, इस आत्मिक स्तर पर अपनी आत्मा की सच्चाई को सम्मानपूर्वक स्वीकारने की शक्ति दीजिए। मैं एक सेक्रेट डिसीजन लेने जा रही हूँ जो मेरे और मेरे ट्विन फ्लेम दोनों की मुक्ति के लिए है। आप कागज़ पर मैस्कुलाइन का नाम या उसका एम लिख सकते हैं या कोई मैस्कुलाइन का सिंबल जो उसे रिप्रेजेंट करता हो और अंत में कहें, मैं आपको डिवाइन के हवाले करती हूँ। जो कुछ भी हमारे बीच था, चाहे वो प्रेम हो, दर्द हो, अधूरापन हो, दोस्ती हो या प्रतीक्षा, मैं उसे अब डिवाइन लाइट में समर्पित करती हूँ। मैं इस आत्मिक अनुबंध करके इस जन्म में पूरक मानकर अगले जन्म के लिए स्थगित करती हूँ जहाँ हम दोनों जागरूक और स्वतंत्र होंगे। तीसरे स्टेप में आप कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त करें। अब कागज़ को जलाएं और मिट्टी में दबा दें और कहें, ये बंधन अब इस जन्म के लिए पूर्ण हुआ। अब मैं अपने नए मार्ग अपने सोलमेट के साथ शांति, सच्चे प्रेम और आत्म आदर के साथ आरंभ करती हूँ। मैं अपने आप को इस डिसीजन के लिए पूर्णतः क्षमा, अनुमोदन और सहारा देती हूँ। आपका धन्यवाद, जिसमें तुम थे, जिसमें मैं थी और जिसमें डिवाइन थे। तो फाइनल स्टेप आप कर सकते हैं कि हे डिवाइन, मैं आत्मा से विनती करती हूँ कि मुझे इस नए मार्ग में समर्पण, क्लैरिटी और सुरक्षा मिले। मैं अपने सोलमेट के साथ मिलकर एक नई सेक्रेट जर्नी आरंभ करती हूँ जहाँ मैं अपने आप को खोती नहीं बल्कि और पाती हूँ। तो मेरा मन, मेरा शरीर और मेरी आत्मा सब एक नई रोशनी में पवित्रतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, अफर्मेशन कर सकते हैं। धीरे धीरे आंखें बंद करें और दिल से एक्सपीरियंस करें,
मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मैं खुद से ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि हमारा मिलन दिव्य था, पर अब मैं इस जन्म में मुक्ति चाहती हूँ। मैं तुम्हें डिवाइन के हवाले करती हूँ। मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट अगले जन्म तक स्थगित करती हूँ। जहाँ तुम जागृत हो, मैं मुक्त हूँ और हमारी मुलाकात रोशनी में हो। तो मेरा नया रास्ता मुझे बुलाता है। मैं उस ओपन आर्म से एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अपने सोलमेट के साथ एक नया सेक्रेड एग्रीमेंट में प्रवेश करती हूँ, जहाँ ना दर्द हो और ना गिल्ट, सिर्फ रिस्पेक्ट, ग्रोथ और प्रेम हो। आज से मैं शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ और डिवाइन के सहारे पूर्ण हूँ। एक सवाल उनका और है कि अगर डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन को एक्सेप्ट नहीं करती, तो क्या उन्हें ट्रिगर मिलते हैं डिवाइन से? तो हाँ, मिलते हैं, बहुत गहरे मिलते हैं। ये ट्रिगर इमोशनल नहीं, स्पिरिचुअल लेवल पर होते हैं। तो कैसे और क्यों मिलते हैं ये ट्रिगर? ट्विन फ्लेम एनर्जी एक शेयर फील्ड है, सेपरेशन के बावजूद एक्टिव रहती है। जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी आत्मा की सच्चाई को चुनती है, जब वो मैस्कुलाइन को ना कहती है लेकिन गिल्ट नहीं रखती, क्लैरिटी से कहती है, तो वो एक एनर्जेटिक मिरर एक्टिवेट कर देती है। डिवाइन मैस्कुलाइन की सोल इसे रिजेक्शन नहीं, बल्कि लॉस ऑफ डिवाइन कनेक्शन की तरह महसूस करती है। तो ट्रिगर डिवाइन से क्यों आते हैं? क्योंकि मैस्कुलाइन की सोल ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। जब फेमिनाइन अपना आत्म धर्म चुने, तो मुझे ट्रिगर मिले, ताकि मैं अपने इल्यूज़न से बाहर आऊँ। इसलिए जब फेमिनाइन उसे स्वीकार नहीं करती, तब डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर गिल्ट, कन्फ्यूजन और सडन पेन या कोलैप्स होने लगेगा। तो ज़िंदगी में एक्सटर्नल चॉइस, हेल्थ इम्बैलेंस या फिर फाइनेंशियल क्रैशेस आ सकते हैं। उसे महसूस होने लगेगा, मैं कुछ खो रहा हूँ जो प्राइसलेस था। पर ये ट्रिगर एक्सटर्नल रिजेक्शन की वजह से नहीं होते, बल्कि फेमिनाइन के स्पिरिचुअल अलाइनमेंट की वजह से आते हैं। तो अगर डिवाइन फेमिनाइन सिर्फ ईगो से नो कहती है, तो वो भी कार्मिक पैटर्न बन सकता है और डिवाइन मैस्कुलाइन पर असर हल्का ही होता है। लेकिन अगर डिवाइन फेमिनाइन आत्मा से प्रेम और आत्मसम्मान के साथ नो कहती है, तो डिवाइन मैस्कुलाइन की सोल अंदर तक हिल जाती है। तो डिवाइन ट्रिगर सिर्फ पनिशमेंट नहीं होते, वो अवेकनिंग का डिवाइस होते हैं। जब फेमिनाइन अपनी जर्नी कंप्लीट करती है, तो मैस्कुलाइन की आत्मा डिवाइन के सामने खड़ी कर दी जाती है और तब वो चॉइस करता है, जागना या कार्मिक लूप में वापस जाना। तो ये ट्रिगर सिर्फ दिल टूटने जैसे नहीं होते, बल्कि ये सोल लेवल डिस्ट्रप्शन होते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को ये ट्रिगर ज़िंदगी के हर कोने से मिलने लगते हैं, जैसे यूनिवर्स उसे शेक कर रहा हो, इसलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। इमोशनल ट्रिगर, इनर कोलैप्स एंड खालीपन। जैसे ही फेमिनाइन उसे एनर्जेटिकली रिलीज़ करती है, डिवाइन मैस्कुलाइन अंदर ही अंदर एक गहरा खालीपन महसूस करता है। उसे दुनिया की कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं लगती। वो सब कुछ पा ले, फिर भी बेचैनी रहेगी। उसे समझ नहीं आता कि जो फेमिनाइन उसे छोड़ चुकी है, उसकी यादें इतनी क्यों भर रही हैं। तो ये साइन ट्रिगर के किस तरीके के हो सकते हैं? अनजाने में उनको डिवाइन फेमिनाइन की तस्वीरें दिखने लगेगी, उनका नाम बार बार सुनना या फिर अचानक दिल बैठ जाना, हैवीनेस हो जाना। जब डिवाइन फेमिनाइन ग्रेसफुल तरीके से अपनी सोलमेट या मिशन की ओर बढ़ती है, तो मैस्कुलाइन को डीप गिल्ट महसूस होता है। उसे अपनी पास्ट एक्शन पर अफसोस होने लगता है। उसका मैस्कुलाइन ईगो बिखरने लगता है। वो खुद को अनवर्थी मानने लगता है। तो उसे लेट नाइट क्राइंग होने लगती है, एल्कोहलिक या एडिक्टर बन जाता है, या फिर स्मोकिंग करने लगता है, या डीप साइलेंस में चला जाता है। तो जब फेमिनाइन अपने अंदर बैलेंस लाती है, मैस्कुलाइन की दुनिया कार्मिक मिरर बन जाती है। जो पेन उसने फेमिनाइन को दिया, अब वही उसे मिलता है किसी और कार्मिक पार्टनर या फैमिली से। उसे अनजाने में रिजेक्शन, डिसरिस्पेक्ट या अबनॉर्मल महसूस होता है। डिवाइन मैस्कुलाइन के रिश्ते टूटने लगते हैं। कार्मिक पार्टनर उससे इमोशनली दूर हो जाता है।
फेमिनिन के जाने के बाद डिवाइन मैस्कुलिन खुद से कट जाता है। उसका इनर सेंस ऑफ आइडेंटिटी डगमगाने लगता है। पहले वो एक्सटर्नल वैलिडेशन से खुद को स्ट्रॉन्ग मानता था, अब सब फेक लगने लगता है। कैरियर, कन्फ्यूज़न, सडन जॉब लॉस या आइसोलेशन की इच्छा उनमें बढ़ने लगती है। जब फेमिनिन डीपली सरेंडर कर देती है तो मैस्कुलिन के शरीर में भी आने लगते हैं। उसे चेस्ट में भारीपन, आँखों में जलन, नींद में डिवाइन फेमिनिन के सपने और सेक्सुअल एनर्जी में इम्बैलेंस महसूस होता है। स्पिरिचुअल ऑब्जेक्शन होने लगता है, रैंडम एनर्जी ड्रेन होने लगती है या डिवाइन फेमिनिन के सपने आने लगते हैं। तो फेमिनिन के डिवाइन से जुड़ने के साथ मैस्कुलिन की डिवाइन लाइट कमज़ोर हो जाती है। उसे मेडिटेशन, प्रेयर या इनर स्टिलनेस से डर लगने लगता है। डिवाइन साइलेंस उसे टॉर्चर लगने लगता है। वो स्पिरिचुअलिटी में दूर भागता है या फिर अचानक एक्सट्रीम स्पिरिचुअल सर्च में कूदता है। जब वो डिवाइन फेमिनिन को खो देता है तो उसके जीवन में बार बार एक ही तरह की सिचुएशन आती है, जैसे कोई लूप। वो नया रिश्ता बनाएगा लेकिन वही प्रॉब्लम रिपीट होगी। उसे महसूस होगा, मैं जितना भागता हूँ उतना पास जाता हूँ। तो डिवाइन फेमिनिन के नो या साइलेंस के बाद मैस्कुलिन को यूनिवर्स उसी एनर्जी में रखता है जो उसने डिवाइन फेमिनिन को दी थी, ताकि उसे खुद का चेहरा दिखाई दे। ये ट्रिगर्स उसे बदलने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए आते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो बाकी की जानकारी हम आपको पार्ट 2 में लेकर आएंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके या कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।